आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम है। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स को कैसे आप लर्न करेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं। जितने भी आपके वनडे एग्ज़ाम हैं जिनमें इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें जो आपके सिनोनिम का पोर्शन होता है, एंटोनिम का जो पोर्शन होता है, स्पेशली जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पोर्शन होता है, वहाँ पे आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो आज की क्लास में हम एक वर्ड को कैसे लर्न करेंगे और उससे बहुत सारे वर्ड यानी वर्ड की ट्रेन कैसे स्टार्ट होती है उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ हम सीखेंगे किससे? रूट वर्ड से। रूट वर्ड का मतलब होता है कि इंग्लिश में एक वर्ड से कैसे बहुत सारे वर्ड फॉर्म किए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, एक इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है और वो है मैल। मैल की मीनिंग होती है बैड, यानी कैसे एक रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड जो है सीखते हैं और उसको फॉर्म करते हैं। ये इजी हो जाता है किसी भी रूट वर्ड से वर्ड को याद करना और उसको समझना। कम से कम इतना तो आप गेस ही कर सकते हैं कि मैल वर्ड से उस वर्ड की मीनिंग जहाँ भी इसका यूज़ करेंगे वर्ड के स्टार्टिंग में उसकी मीनिंग कैसी होगी, नेगेटिव मीनिंग कन्वे करेगा। अब हम देखते हैं इससे बहुत सारे वर्ड कैसे इंग्लिश में फॉर्म किए जाते हैं। तो हम सबसे पहला वर्ड जो डिस्कस करेंगे वो है आपके सामने मैलिस, MALICE। इसके स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे MAL, इसकी मीनिंग होती है बैड, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस वर्ड की भी मीनिंग हो जाएगी, यानी इसका सिनोनिम हो जाता है स्पाइट, जिसकी हिंदी मीनिंग हो जाती है द्वेष। हिंदी मीनिंग इसकी हो जाती है द्वेष, जो किसी के बारे में बुरी भावना है, अच्छी भावना नहीं है, उसे कहते हैं द्वेष। और इसी की एडजेक्टिव फॉर्म हो जाती है, यानी मैलिस की एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगी मैलिशियस। तो एग्जाम में दोनों ही पूछे जा सकते हैं, ये है नाउन और ये उसकी हो जाती है एडजेक्टिव। अब इसके अगर हम बात करें स्पाइट का एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा स्पाइटफुल और इसकी हिंदी मीनिंग हो जाती है द्वेषी। हिंदी में से कहते हैं आप द्वेषी, यानी किसी से बुग़्ज़ रखने वाला, जलन रखने वाला, तो उसे आप कहते हैं द्वेषी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी आप नोटिस करते हैं कि जिस वर्ड के लास्ट में आप OUS का यूज़ करते हैं वो कहलाता है एडजेक्टिव सफिक्स। एडजेक्टिव सफिक्स, एडजेक्टिव सफिक्स का मतलब ये है कि जिस वर्ड के एंड में आप OUS का यूज़ करेंगे उस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? एडजेक्टिव होगी। इससे बहुत सारे वर्ड को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, और आपको फिल इन द ब्लैंक्स में या बहुत सारी जगहों में पार्ट ऑफ स्पीच हेल्प करते हैं कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह के बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक वर्ड मैंने ले लिया डेंजरस, तो आप इस वर्ड के लास्ट में देखेंगे OUS का यूज किया गया है। इस वर्ड की मीनिंग आपको नहीं आती है, फिर भी आप बता सकते हैं इस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव हो जाएगी। इस तरह के बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड है जिसके लास्ट में OUS का यूज करेंगे तो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मैल रूट वर्ड से और भी वर्ड्स की। तो यहां पे हमने डिस्कस किए हैं दो वर्ड, एक है मैलिस और दूसरा है मैलिशियस। अब हम नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये है आपका मैलवोलेंट। मैलवोलेंट, इससे पहले की क्लास हमने बात की थी, एक रूट वर्ड था बेने, और बेने की मीनिंग क्या होती है? वेल, गुड, जो कि पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है। यहां पे हम जिस रूट वर्ड की बात करें वो है मैल, जो कि नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। वहां पे आपने एक वर्ड पढ़ा था बेनेवोलेंट, जो कि बेने से बना था, और बेनेवोलेंट की मीनिंग क्या थी? परोपकारी, जो अच्छे कार्य करता है, अच्छे काम करता है। इसकी स्टार्टिंग में चूंकि बेने वर्ड रूट वर्ड का यूज करें तो उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? अच्छे कार्य करने वाला, लोगों पे एहसान करने वाला। लेकिन यहां पे एक वर्ड आ रहा है मैलवोलेंट, इसकी मीनिंग होती है इविल डूअर। इविल डूअर, गलत कार्य करने वाला। इंग्लिश में एक और इंपॉर्टेंट वर्ड होता है फेलॉन। आप ध्यान रखेंगे रूट वर्ड में एग्जाम में पूछा जा चुका है, सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पोर्शन में इस वर्ड को पूछा जा चुका है कि फेलॉन की मीनिंग क्या होती है? एक ऐसा व्यक्ति जो बड़े अपराध करता है, यानी जघन्य अपराध करने वाला, उसे आप कहते हैं फेलॉन। तो यहां हमने बात की मैल वोलेंट वर्ड की। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है मैलिग्नेंट। ध्यान से आप देखेंगे वर्ड आपके पास में है मैलिग्नेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ड की स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं मैल वर्ड का यूज करें, इससे आप गेस कर सकते हैं इस वर्ड की मीनिंग जो भी होगी, जहां भी ऑप्शन में आपको मिलेंगे ये नेगेटिव ही मीनिंग कन्वे करेंगे। तो अगर हम बात करें इस वर्ड की मीनिंग क्या है, तो इस वर्ड की मीनिंग होती है डेडली। इस वर्ड की मीनिंग क्या हो जाएगी? डेडली, लेथल, इस तरह से इस वर्ड की ये मीनिंग हो जाएगी। यानी अगर इसकी हिंदी में मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग होती है घातक। मैलिग्नेंट वर्ड की मीनिंग क्या हो जाएगी? घातक।
आमतौर पे इसके यूज़ हम करते हैं डिजीज़ के साथ में, जैसे यूज़ करते हैं मैलिग्नेंट डिजीज़ या मैलिग्नेंट ट्यूमर हमने यूज़ कर दिया, यानी ट्यूमर की एक ऐसी कंडीशन में है जो आपके लिए अब घातक हो चुका है। एग्जैक्ट इसका अपोजिट जो वर्ड होता है वो होता है बिनाइन। अगर हम बात करें मैलिग्नेंट के अपोजिट वर्ड की तो वो हो जाएगा बिनाइन, जो कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। बेने रूट वर्ड से इसको फॉर्म किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्ड की जो कि मैल रूट वर्ड से फॉर्म किए जाते हैं। यहां पे देखेंगे नेक्स्ट वर्ड आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप इजीली लर्न कर सकते हैं और इसकी मीनिंग को याद कर सकते हैं। वर्ड आपके पास है मैलडिक्शन, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप देख रहे हैं कि मैल की मीनिंग क्या होती है, बैड, और यहां पे एक और रूट वर्ड भी इस वर्ड में यूज किया जा रहा है, वो है डिक, DIC। इसकी मीनिंग होती है स्पीक यानी बोलना। इससे बहुत सारे वर्ड फॉर्म किए जाते हैं, जैसे डिक्टेटर, डिक्शन, डिक्टेट, कंट्राडिक्ट। ये सारे वर्ड में आप देख रहे होंगे डिक की साउंड आपको सुनाई देगी। तो मैल की मीनिंग क्या होगी, बैड, और डिक की मीनिंग क्या होगी, स्पीक यानी बोलना। तो किसी के बारे में गलत बोलना, अशुभ बोलना, तो इसे कहते हैं मैलडिक्शन। इसकी मीनिंग हो जाती है हिंदी में अभिशाप। हिंदी में क्या कहते हैं, अभिशाप। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा एनाथेमा, और एक दूसरा वर्ड नोट कर लेंगे कर्स। एक दूसरा वर्ड नोट कर लेंगे कर्स। तो ये दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, एनाथेमा और कर्स। आप मैलडिक्शन की मीनिंग को देखते ही याद कर सकते हैं। मैल की मीनिंग क्या हो जाएगी, बैड, और डिक की मीनिंग क्या हो जाएगी, स्पीक यानी बोलना। तो इससे इस वर्ड की मीनिंग को गेस कर सकते हैं, क्या मीनिंग हो जाएगी, अभिशाप। इसके बाद एक वर्ड हम बात करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ड आपके सामने है मलाइन। इस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। मलाइन की मीनिंग होती है किसी की इमेज को धूमिल कर देना, उसकी छवि को खराब कर देना, बदनाम करना। इससे इस वर्ड की मीनिंग आपको गेस कर सकते हैं। सिनोनिम इसके हो जाएंगे एस्पर्स, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा वर्ड हो जाएगा स्लैंडर, SLANDER। तो इस तरह से आप गेस कर सकते हैं, मलाइन वर्ड है, एस्पर्स है और स्लैंडर है। इन तीनों की मीनिंग हो जाती है बदनाम करना। हिंदी में मीनिंग आप नोट कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड के बारे में हम बात करते हैं। वर्ड आपके सामने है मैलाफाइड। मैलाफाइड की मीनिंग होती है अंडरटेकन इन बैड फेथ। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इस वर्ड में भी आप देख रहे होंगे बैड यूज किया जा रहा है। तो इससे आप गेस कर सकते हैं इसके लिए जो वन वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, मैलाफाइड। तो जिस भी वर्ड की स्टार्टिंग में आप मैल वर्ड का यूज करेंगे उसकी मीनिंग क्या होगी, नेगेटिव होगी। लास्ट क्लास में आपने मैलाफाइड के साथ में कोई और वर्ड पढ़ा था आपने, बोनाफाइड। तो बोनाफाइड की मीनिंग क्या थी, रियल, ऑथेंटिक, जेन्युइन, यानी इसकी मीनिंग क्या थी, वास्तविक। इसके बाद में हम दूसरे वर्ड के बारे में बात करते हैं। और भी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो मैल रूट वर्ड से फॉर्म किए जाते हैं। जैसे आप देखिएगा, एक वर्ड एग्जाम में पूछा गया है, SSC में पूछा जा चुका वर्ड है। वर्ड आपके सामने है मैलेज। इस वर्ड की मीनिंग होती है एंजाइटी या फिर इलनेस। एंजाइटी या इलनेस यानी चिंता या बीमारी के लिए इस वर्ड को यूज करते हैं। वर्ड आपके पास है मैलेज। अब यहां पे आप देख सकते हैं इस वर्ड के लास्ट में NASS का यूज किया गया है और यहां पे TY का यूज किया गया है। तो ये दोनों ही होते हैं नाउन सफिक्स। ये दोनों ही कहलाते हैं नाउन सफिक्स, यानी जिस वर्ड के लास्ट में TY का यूज करेंगे मैक्सिमम, और जिस वर्ड के लास्ट में NASS का यूज करेंगे, उस से आप गेस कर सकते हैं उस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने है मेलोडी, MALADY। इस वर्ड की मीनिंग होती है डिजीज यानी बीमारी। मेलोडी की मीनिंग क्या होती है, डिजीज यानी बीमारी। डिजीज वर्ड को आप गेस कर सकते हैं डिस और इज, यानी जब आपको कंफर्ट फील ना हो तो वो क्या हो जाता है, डिजीज। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने इंग्लिश वोकैब के एक इंपॉर्टेंट रूट वर्ड को कंप्लीट किया है और वो है मैल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।